सुनिए, हर घर में पोखरा के साइड में एक एक महादलित बसा हुआ था। उन महादलितों को उठा उठा के फेंक दिया गया और उस पोखरा में मछली डाल दिया गया। एक व्यक्ति का यशस्वी नहीं 1500 करता तो 2500 का नहीं घोषणा करता तो यह नीतीश 1100 प्रसाद यादव जब से था, हम महादलितों को कुर्सी मिला है। अभी जब तेजस्वी 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया तो ये धड़ से 125 यूनिट फ्री कर दिया। आप देख रहे हैं न्यूज भारत पोस्ट डिजिटल। मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त हमारा काफिला पहुंचा है सिकटी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं सारे सिकटी विधानसभा के, और इनसे जानेंगे कि बीते दिनों पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है और कैसी इनकी स्थिति है, क्या समस्याओं का अंबार अब भी है या फिर एनडीए की सरकार में जो विकास हुआ है उनके कारण सारी समस्याएं खत्म हो गई है। किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ इनके द्वार तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट में हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजीत कुमार झा हुआ। अजीत जी, क्या कुछ 5 वर्षों में विकास हुआ है? विकास तो दिख ही रहा है, क्या क्या विकास हुआ है। क्या 2-4 गिनाएंगे? जैसे कि ये जल नल योजना चला है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क चला है, प्रधानमंत्री आवास योजना चला है। लेकिन ये सवाल है कि योजनाएं तो बहुत चलती है लेकिन मिलता कितना है, पहुंचता कितना तक है, तो वो तो कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। क्या इस बार बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बदलाव होगी और बदलाव के लिए ही सब लोग जुड़े हुए हैं। बदलाव होना चाहिए इस बार। आप एक युवा हैं और युवाओं का क्या मूड है इस विधानसभा में? युवाओं को सबसे बड़ी बात है, हमारे पास जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बेरोजगारी की समस्या जो है वो सर चल पे है। हम लोग कहाँ जाए वो कुछ राह नहीं दिखता है, तो हम लोग काफी मतलब कि तंग आके अब जो है हम लोग एक बार चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है। हर साल यहाँ पे बाढ़ के वजह से जान माल की क्षति होती है। ईश्वर की दया से इस बार बाढ़ नहीं आई, नहीं तो इस बार भी क्षति होती। इसके लिए वर्तमान सरकार क्या कुछ मास्टर प्लान तैयार करके रखी थी? ये सर ये तो देखा ही जा रहा है कि बाढ़ आती है, हर बार कट जाता है, रोड बनती है, रोड खत्म हो जाता है, मकान बनता है, वो ढल जाता है, लेकिन कोई जो है पहले से परिकल्प उसकी व्यवस्था नहीं की जाती, जिस वजह से ये कारण होता है और हम लोग को काफी परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को समस्या से छुटकारा नहीं मिलता। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिवाकर झा है। अभी झा जी? जी झा जी तो हमेशा भाजपा के साथ जाते हैं। जी नहीं, भाजपा के साथ तो जाते हैं और भाजपा के साथ हम लोग हमेशा रहे भी हैं, मगर वर्तमान स्थिति ऐसा आ चुका है कि अब भाजपा का नाम आगे जो हो मगर वर्तमान विधानसभा में नहीं चलेगा। इस बार बदलाव चाहिए और बिहार में बदलाव की बाहर चल रही है और इस बार बदलाव होके भी रहेगा। सरकार से नाराज है कि विधायक से नाराज है? सरकार से सबसे पहले नाराज है, इसके बाद विधायक से नाराज है। सरकार से इसलिए नाराज है, इतना नाराज है कि करप्शन इतना जड़ जमा चुका है जो आपको सिर्फ यहाँ बोलने से नहीं होगा। आप हर ऑफिस जाइए, आम आदमी से बात कीजिए तो आपको बता देगा कि हम एक अदना सा यदि जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं या किसी भी प्रकार का मेरा कोई ऑफिशियल काम है या मोटेशन करवाने जाते हैं, क्या बिना रिश्वत से होता है? कोई भी पब्लिक यदि बोल दे ईमानदारी से तो आपको ये बताएगा कि एक बिहार ही पूरे भारत में एक ऐसा स्टेट है कि कोई भी काम बिना रिश्वत से नहीं होता है। मोदी सरकार में जी देखिए, मोदी का वोट नहीं है। सबसे पहली बात, जब मोदी जी का वोट होगा या लोकसभा का चुनाव होगी तो फिर हम लोग सोचेंगे। हम लोग मतदाता हैं, हम लोग मतदाता की हैसियत से शीर्ष पर तो वही है। हाँ वही है। तो और हम एक मात्र सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से हमेशा समाज में रहते हैं। हमारा यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर दूर घर है जहाँ अभी आप हैं, रेडियस बेंगा पंचायत से आते हैं, मगर हम यहाँ आप सिकटी के बीच मध्य में हैं। जहाँ आप खड़े हैं अभी ये सिकटी प्रखंड का मध्य है। और जहाँ तक विधायक जी का बात है, विधायक जी जो यहाँ काम किए हैं, अभी संयोगवश यदि आपको डेढ़वा पंचायत लेके चलते वहाँ दिखाते आपको कि करोड़ों करोड़ों का योजना ये मुख्यमंत्री रोड में इतना लूट हुआ है। खास करके हमारा जिला में मुख्यमंत्री कार्य योजना जो हुआ है उसमें इतना लूट हुआ है, जहाँ कार्य होना चाहिए वहाँ नहीं कर करके बीच बाद में पुला बना दिया और रोड वहाँ कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है नहीं, तो सरकार का पैसा तो यूं जा रहा है। क्या क्या होना चाहिए आपके यहाँ? ये होना चाहिए, ये सरकार नीतीश जी को उठा करके सबसे पहले बगल कर देना चाहिए। आपके नजर में कौन चेहरा फिर नया? देखिए, राज्य में अब जो आए भाई, तो हम तो एक विधानसभा से तो बदल तो सकते नहीं, विधानसभा में मगर यहाँ सिकटी में शत्रुघ्न जी के लिए हम लोग आए हैं और शत्रुघ्न जी को हम लोग समर्थन देंगे। वो जिस पार्टी से आए और जिस रूप में आए, ये सिकटी का जनता मन बना चुकी है और ऐसे उसे मन नहीं बनाया है।
आप किसी भी गांव चले जाइए, पंचायत चले जाइए, तो आपको ये पता चलेगा कि इस बार पूरे सिक्टी वाला बदलाव चाहता है। वर्तमान विधायक से हम लोग इतने नाराज हैं, हम लोग भाजपा के बहुत पुराना क्या वोट है? जी 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 मगर आप इस बार कोई कदर नहीं है। ये विधायक जो वर्तमान मंत्री का भी सुनते हैं कि पद मिला, सुनते हैं, क्या उससे कोई काम मिला, फायदा मिला नहीं है। मान लिया आप मंत्री, लोग तो कहते हैं आपदा में अफसर है। अरे आपदा तो आपदा तो क्या पता है कैसा आपदा मंत्री है, तो वो उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि आपने क्या क्या किया है इस जिले में। मगर अभी का स्थिति ये है कि पूरे सिक्टी बदलाव मांग रही है और बदलाव इस बार होके रहेगा। और शत्रुघ्न जी जैसा प्रत्याशी अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं, अच्छा युवा प्रत्याशी है, इसलिए हम लोग इनके साथ विकल्प नहीं दिख रहा, विकल्प नहीं दिख रहा है। ये जिससे आया उसके साथ हम लोग खड़ा है। और भी युवा साथी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार झा हुआ। आप भी झा जी हैं? जी जी, जी ये जी, संदेश जी। पहुंचा दीजिएगा। और घर तीरा हुआ। काहे नाराज हैं वर्तमान विधायक से? क्यों नहीं नाराज रहे, सारे लोगों में आक्रोश है। किस ऐसा बात नहीं का कि आक्रोश? बीजेपी से आक्रोश है, लेकिन लोगों को विधायक जी से आक्रोश है। अब हम मेरे गांव में देखिए दुर्भाग्य, तीरा चौक पे एक पोस्टर लगा हुआ, 1230 पुल बनाया गया सरकार के द्वारा। हमको तो मन हुआ कि जाके वहाँ मतलब इरेज करके उसको 29 कर दे। परड़िया पुल जी का हाल आप लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोग सोशल मीडिया देखते हैं, सारे लोग देखे होंगे। अभी बताइए, मेरे मुख्यमंत्री जी एक योजना निकाले हैं महिला के लिए 10,000 वाला, क्या है वो लोन वाला, हाँ वो। और जीविका दीदी सब क्या कर रही है, ग्राउंड स्तर पे जाइएगा तब ना। देखिए ऊपर से सारा चीज होता है, लेकिन ग्राउंड स्तर पे क्या है, देखिए यहाँ आप लोग का कैमरा है ना, देखिए यहाँ आपके सामने में विकास नजर आएगा। ये रोड बनी है, ये विकास है। कितने वर्ष हुए हैं इस रोड के? 4-5 साल, 3 साल भी नहीं हुआ है, बताइए। अब तो यही क्या क्या आपके हिसाब से क्या बदलाव होना जरूरी है? बदलाव देखिए, जनता सिर्फ यहाँ पे चाहता है एक कर्मठ उम्मीदवार होना चाहिए। शत्रुघ्न मंडल जी कर्मठ भी है, लोकप्रिय भी हैं, मेहनती भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और शिक्षा और रोजगार लोगों का हर एक समस्याओं का समाधान हर एक चीज में रहते हैं। वो तो विधानसभा भी लड़ते हैं, लोकसभा भी लड़ते हैं, फिर क्या? हाँ, ये आप पूछे, लोकसभा लड़े ठीक है, तो उसमें जनता को जहाँ जितना तक हुआ फिर भी समर्थन आया, वोट तो अच्छा ही आया। अब राजनीति है, सबको लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल। तो लड़े, वोट भी अच्छा ही आया, ऐसा नहीं। बगल में तो टिकट लेके लड़े थे कोई। भाजपा के विधायक रहे हैं, एनडीए के विधायक यहाँ पे रहे हैं, तो क्या क्या चीज उपलब्धि आपके विधानसभा में हुई है? देखिए, हम लोग भाजपा के विधायक और एनडीए के जो अपने एमपी साहब हैं, उनसे हम लोग रुष्ट हैं, क्योंकि सिकटी और पलासी खास करके इधर वो लोग आते भी नहीं है। लगता है कि हो अभ्यास थे, मतलब घरेलू भाषा में छै कि देते कि बीजेपी के नाम वोट दाइए कि कते जते, ऐसा ही बोलते हैं। तो आप लोग आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। हम लोग शत्रुघ्न जी की तरफ जा रहे हैं। शत्रुघ्न मंडल के साथ, वो जिनके साथ जाए। हाँ, वो जहाँ जाए उन्हीं के साथ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? सिक्टी प्रखंड से ही हूँ। क्या क्या परेशानी है जो आप लोग इतने आक्रोशित हैं बदलाव की बात? बदलाव होना ही चाहिए, बदलाव अगर नहीं होगा तो समस्या खड़ा हो जाता है, विकास नहीं होता। विकास तो दिख ही रहा है, आपको दिखाया भी मेरे साथी। एक नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर, उनको कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर भी ठीक है, काम कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं अपने महकमे में लगे हुए हैं कि हम, मेरा भी उसका भी अधिकार है, यहाँ तो सबका अधिकार है। अगर बाय द वे प्रशांत किशोर जी शत्रुघ्न मंडल को टिकट देते तब क्या करिएगा? टिकट का तो अलग बात है, टिकट कहाँ किसको होगा वो तो फिर भी जाएंगे, पता नहीं है। शत्रुघ्न जी के साथ जाएंगे फिर भी? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब शत्रुघ्न जी जिधर जाएंगे हम लोग उधर ही हैं। चलिए, और भी साथी हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक करदार हुआ। अशोक जी बताइए, 5 वर्षों का कार्यकाल विधायक जी का खत्म होने वाला है, क्या कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या पत्रकार महोदय, मैं क्या बताऊं, यहाँ के जितने भी अभिभावक गण है, जनता है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक ही बात है यहाँ का जनताओं में कि रेल उठ के चले गया स्टेशन, रेल तो दिया, स्टेशन उठ के चले गया। हाँ, और पड़रिया घाट का पुल वो 18 से अभी तक बन ही रहा है। हाँ, ये तो काम दिखाई दे रहा है। अच्छा, बरसात के दिनों में कैसे रहते हैं आप लोग? कैसे बरसात के दिनों में तो ऐसा लग रहा है ना कि वाह वाह, चकाचक कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल चरमराया हुआ है। स्वास्थ्य में जाइएगा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां से रिटर्न आना पड़ता है वैसे। हाँ, ये सब व्यवस्था है। इसीलिए इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहाँ कोई भी, जितने भी
सिकटी विधानसभा क्षेत्र के हमारी जनता है, मन बना चुके हैं कि जिस पार्टी से हो, जैसे भी हो, शत्रुघ्न मंडल को लाना है, किसी भी जात और समुदाय का लोग हो। क्या कुछ खास है उनमें जो आप लोग बोल रहे हैं? एकदम बिल्कुल खास एक ही बात है कि शत्रुघ्न मंडल, मैं शत्रुघ्न मंडल हूँ और कोई भी पार्टी दल का हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। बस सीधी कहीं से टिकट लाए? कहीं से भी टिकट लाए। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है सर, देखिए मैं बेचन पासवान वार्ड सदस्य हूँ जी। और नीतीश कुमार जितना भी वार्ड सदस्य है सभी को बर्बाद कर दिया है। कैसे बर्बाद किया? इसलिए बर्बाद किया, नल जल योजना जो भी था वो छीन लिया गया। हर वार्ड सदस्य गाली सुन रहा है, गांव गांव जाके जहां भी है वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग नहीं कमा पाए, हमारा बाल बच्चा कमाता। अगर आज रेलवे स्टेशन यहाँ होता तो 2500 रुपए क्विंटल हमारा भूथा बोकंतरी में लोग लेता ये चीज को। लेकिन ये प्रदीप सिंह और विजय मंडल, नीतीश मिलकर इस रेलवे स्टेशन उठा के फिर बेच दिया गया। सिक्टी का आदमी का वोट नहीं दिया था प्रदीप सिंह विजय मंडल को। सिक्टी का आदमी अगर वोट दिया था ना, फिर वो चीज सिक्टी विधानसभा में क्यों नहीं रहा? सिक्टी विधानसभा को उठ के काहे चले गए? सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे स्टेशन यहाँ अच्छा, रेलवे स्टेशन नहीं है। और सुनिए, एक एक महादलित, बात सुनिए, हर घर में पोखरा के साइड में एक एक महादलित बसा हुआ था। उन महादलितों को उठा उठा के फेंक दिया गया और उस पोखरा में मछली डाल दिया गया। एक व्यक्ति कमा रहा है उस पोखर से, सब नहीं कमा रहा है, लेकिन हजारों घर तोड़ दिया। और हम हर एक वार्ड को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इस बार अच्छा चाहते हो, ठीक चाहते हो, तो शत्रुघ्न मंडल तेजस्वी आएगा, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। तो कैसे बिहार में बाहर है नीतीश से, फिर से कुमार कुछ नहीं है, नीतीश कुमार बाहर, वो बाहर है। वो नीतीश जो कह रहा है ना, वो बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, बस नीतीश कुमार को एक को गुमान है कि हम बस जीत गए हैं तो जीते रहेंगे। सबसे पहली बात है, नीतीश कुमार को ये पूछिए, आप जो यहाँ से जीते हैं, जब इलेक्शन होता, पूर्णिया कब आया? कल आया, कल ही आया ना। इतना दिन से पूर्णिया मोदी और नीतीश कुमार क्यों नहीं आया? योजना भी तो ला रहे हैं धड़ाधड़ रोज। अब सुनिए, 1100 रुपया महीना कौन किया? वो तेजस्वी किया। कैसे? अब बताते हैं, अगर तेजस्वी नहीं 1500 करता तो 2500 का नहीं घोषणा करता तो ये नीतीश 1100 नहीं करता। क्या गारंटी है नीतीश कुमार तेजस्वी आएंगे तो 2500 मिलेगा? गारंटी है, युवा है, बढ़िया है, उस गारंटी दिया है, लिख के दिया है सबको, और हम लोग को आश्वासन दिया है वर्षस को कि हमारे आने के बाद खुशहाल जरूर होगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब से था, हम महादलितों को कुर्सी मिला है, अभी नहीं मिला। अभी स्थिति, अगर ब्लॉक जाते हैं 1 MB कराना पड़ता है, 500 लगेगा, इसमें साइन करना पड़ेगा 200 लगेगा, तो फिर 200 अफसर साहे में देते जाए। हम लोग तो कहते हैं दलित महादलित नीतीश कुमार के दामाद है, फिर ऐसे कैसे? नीतीश कुमार का महादलित दामाद है तो वो हमारा ससुर हुआ, ससुरे नहीं हुआ। मान लीजिए अगर महादलित उसका दामाद है तो वो हमारा ससुर हुआ, तो फिर ससुर तो कुछ ना कुछ हिस्सा अभी वंशावली बन रहा है, हिस्सा दे हमको, अभी वंशावली बन रहा है। जब वो दामाद मान रहा है महादलित को तो वह ससुर है, तो अपना हिस्सा हमको हमें लगा रहे हैं हम वंशावली हो जाएंगे और उससे हिस्सा मांगेंगे। तो मोटा मोटी आप नाराज हैं व्यवस्था परिवर्तन की? व्यवस्था परिवर्तन से अभी कुछ नहीं है, मतलब सरकार हम लोग को ऐसा। अच्छा सुनिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कब किया? अभी किया। जब तेजस्वी 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया तो ये धड़ से 125 यूनिट फ्री कर दिया। तो क्या लगता है चुनाव भरी रहेगा कि बाद में? चुनाव भर रहेगा। आदमी समझे, अभी देखिए किस्ता दिया है ना, हर महिला के घर में किस्ता है ना, हर महिला घर में। पहले नहीं किस्ता था तो खुशहाल था, अभी किसी से 500 मांगिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अभी जब एजेंट आता है वहां, जानते क्या बोलता है? मादर चौथ किस्ता दो हमरा, पैसा दो हमरा। गरीब घुसक रहा है डर से, महादलित को खा गया। महिलाओं का शोषण भी कहीं न कहीं बढ़ा है। कुछ नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा है? महिलाओं का शोषण बढ़ा है। कितना बढ़ा? महिलाओं का शोषण, ठीक है, सुनिए, ठीक है, शोषण बढ़ा है, ठीक है। शोषण बढ़ा के क्या कीजिए जब भूखे मर रहा है घर में? नहीं आप नहीं समझे। बाबा क्या नाम है? वीराचंद मंडल। आप तो अपने उम्र में कई सारे विधायक को देखे होंगे, कई सारे सरकार को देखे होंगे। तो पहले की सरकार जो थी, जिसको लोग विपक्ष जंगल राज कहते हैं, और अभी की सरकार, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पहले की सरकार जो थी वह जो है पूरे बिहार को जो है आवाज देने की काम, आवाज बुलंद करने की काम, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, दवाई हो,
वो जो है अधिकार को देने का काम किया, इसके पहले जो है नहीं किया था। और उनका रीजन में जहाँ तक है, लोग पढ़ना लिखना हर चीज जो है, थाना ब्लॉक हर चीज जाने का, पहले बड़े बड़े लोग थाना ब्लॉक जाते थे, कांग्रेस की सरकार थी। जब लालू जी आए 90 में, लालू जी जब 90 में आए तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, संविधान सबके लिए अधिक बना है, सबके लिए बराबर बना है, उन्हें सब हक जो है लड़ाई लड़ के लेनी होगी, चाहे जो भी लाठी लगे छोटा लगे मुंह में आवाज, सबको जो है वो सबको जो जाने का काम किया। अब सभी जा रहा है। और इनके बाद जो नीतीश जो है ये तो अब सब सही इतना बढ़ावा कर दिया है जो वर्णित नहीं। इस बार क्या होगा? इस बार तो बदलाव की भावना है पूरे बिहार। किनके साथ जाएंगे? हम लोग तो जो है तेजस्वी के साथ जाएंगे पूरे बिहार। और 60 की धरती पर जो है वर्तमान में ये आपको शत्रुघ्न मंडल जो है इनकी विरासत इसका खानदान से है। एक MBBS डॉक्टर अपना लाख रुपया महीना छोड़ करके जनता के सेवा में हमेशा 365 दिन तत्पर रहता है। तो क्या लगता है सत्ता की कुर्सी मिलते ही फिर ये बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जनता है तो जनता मालिक है, जनता जहाँ रहेगी वहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है। जनता से ही उनको जुटाव है। ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं है। जनता उसको फुल पावर दे दिया है। आप जहाँ है वही जो है शत्रुघ्न मंडल है, वो किसी जनसुराज को कैसे देखते हैं? दौड़ जनसुराज उसका नामो निशान यहाँ नहीं लगा दिया। अभी तो एडमिशन किया, सारा मुख्यमंत्री बनाया है, मोदी जी को बनाया है। दो तेरी वाला वैसे वो बनाता है मुख्यमंत्री जो है। मोदी की विकास की क्या बात करते हैं, मोदी जी की जब विकास की बात करते हैं, सुनिए आप जो है पहले आए थे 2014 में तो क्या बोले थे, हमको जिताइए काला धन को वापस लाएंगे। आपने क्या किया, काला धन को सफेद कर दिया। फिर आपने क्या बोले, हमको जिताइए 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो तो हुआ नहीं। अच्छा, पेंशन मिलता है? पेंशन तो मिलता है, वो पेंशन 400 से 1100 हो गया। अरे 400 से 1100 जो है सोचा कि अभी में जो है पूरे बिहार जो बदलाव की भावना चाहता है। देखते हैं तेजस्वी जो है 1500 रुपया कर रहा है, और फिर माँ बहन का योजना जो है तो ना वो 2500 रुपया दे रहा है, 4000 तो ऐसे हो गया। फिर बिजली 500 यूनिट जो है वो फ्री दे रहा है। और एक योजना है क्या कहते हैं, ये मतलब भूल रहे हैं, मतलब 3-4 योजना बहुत सारी योजनाएं अभी धड़ाधड़ निकाली है। अभी बिहार सरकार की जमीन जो सर्वे जो हो रही है, एक कर्मचारी के दलाल 5 लाख से ज्यादा बेनिफिट लिया है। अभी वो बढ़िया पदाधिकारी को शिकायत करना चाहिए। बढ़िया पदाधिकारी वो तो दे दिया सबको, ये बिना पैसा से आपको एक भी काम नहीं होगा। क्या एक बात हम भी बोलना चाहते हैं, अभी का दौर में सब जानता है कि भाई बहन का बराबर हिस्सा निकाल दिया, सरकार ही निकाल दिया। हम लोग कट्टर बीजेपी आदमी है, कट्टर बीजेपी थे और अभी भी है। और अभी वर्तमान हम दिखा रहे हैं, हमारा जो खतियानी जमीन है दादा का, हमारा दादा 3 फरीक था और 2 फरीक एक जगह हम लोग थे, गरीब छोटा मालिक था बड़ा दादा। उसका बेटा ने क्या किया, ये अकेले सारे जमीन को 2 एकड़ जमीन को अकेले रजिस्ट्री कर दिया अपना बेटा के नाम से। चाहेंगे क्या विकास हुआ है? सर ये बात कहना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो जो बोला था कि जब हम आपदा मंत्री बनेंगे, ठीक है, तो वहाँ खुटारा से लेकर के यहाँ बेगा तक जो है जितना भी घर वाला बाढ़ में दह गया है उसका जो है कि बांध बनवाने का काम करेंगे जब हम आपदा मंत्री बनेंगे, ठीक है। आज तक ना तो वो देखने के लिए आया, ना तो कोई बात अभी तक, ठीक है। हम लोगों का घर बाढ़ में दह गया, अभी तक देखने के लिए नहीं आया है। उसके बाद फिर और ये जो जमीन वाला जो सर्वे चल रहा है उसमें अगर जमीन कट रहा है, नदी में कट गया है, तो वो जो है बिहार सरकार में लिखा जा रहा है। हमारा मन के लिए बाप और दादा अगर जमीन खरीदा है, खतियानी जमीन या नहीं खतियानी नहीं, हमारा बाप और दादा जो जमीन खरीदा है, केवला जमीन है, उसको अगर वो बिहार सरकार में लिख करके दे रहा है तो हम क्या करेंगे सर? अगर ये फैसले से आपको नाराजगी है, मतलब ये सर्वे जो हो रहा है ये सही ढंग से नहीं हो रहा है? नहीं, सही ढंग से नहीं हो रहा। जब जो आया था सर्वे का अमीन, ठीक है। और क्या समस्या आ रही है? एक सर्वे की समस्या बोली, और क्या समस्या? और यहाँ पर मान के चलिए जब हम लोग बाढ़ से ग्रसित है, सारा बात है, जब आपदा मंत्री उसको बनाया गया, उसको आना चाहिए सर। आपको हम विधायक बना करके यहाँ से भेज रहे हैं, आप यहाँ पर देखने के लिए नहीं आ रहे हैं हम लोगों को, तो ये क्या, ये समस्या नहीं है? इस बार क्या बदलाव होगा? हाँ, इस बार बदलाव होगा। मुख्यमंत्री इस बार जो है ना, हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और शत्रुघ्न मंडल का फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम बीजेपी का कट्टर आदमी है।
ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी का विरोधी आदमी है, बीजेपी का कट्टर आदमी है, लेकिन उसके बावजूद ये शत्रुघ्न मंडल को वोट देंगे हम। तो देखा आपने, बीजेपी का लहर यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, लोग राजद की तरफ कूच कर रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा चुनाव परिणाम आने के बाद कि यहाँ पर कौन विधायक के दावेदार जो है कि यहाँ पर विजयी होते हैं।